इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। ईरान युद्ध पर राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। यूएस संसद से वॉर पावर्स प्रस्ताव पास हुआ है। 215 के मुकाबले 208 वोटों से प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव के समर्थन में 4 रिपब्लिकन सांसद भी सामने आए हैं, उन्होंने भी वोट किया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। ईरान युद्ध पर राष्ट्रपति ट्रंप को यह बड़ा झटका लगा है, जिसमें यूएस संसद से वॉर पावर्स प्रस्ताव पास हुआ है। 215 के मुकाबले 208 वोटों से प्रस्ताव पारित हुआ है। प्रस्ताव के समर्थन में 4 रिपब्लिकन सांसद ने भी वोट किया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें अब कहा जा रहा है कि ट्रंप के 4 सांसदों ने उनके खिलाफ वोटिंग की है। राष्ट्रपति के पास वीटो का अधिकार हालांकि अभी बाकी है। अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला यह प्रस्ताव जो है वो पास हो गया है। वोटिंग में 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स का साथ दिया है और हालांकि 3 रिपब्लिकन सांसद वोटिंग में शामिल नहीं हुए। ये प्रस्ताव खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी गीतू चौहान हमारे साथ जुड़े। गीतू, आप यूएस संसद से वॉर पावर प्रस्ताव जो है वो पास हो गया, यानी सीमित की जाएगी कि आप इतने के अंदर जो है अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि अभी डोनाल्ड ट्रंप के पास वीटो जरूर मौजूद है। बिल्कुल, और ये माना जाए कि वॉर पावर्स रेजोल्यूशन जो है 215 के मुकाबले 208 वोटों से पारित हो गया है। और सीधे तौर पर ये इसलिए किया जा रहा है कि ईरान पर जिस तरह से अमेरिका की सोच है, रणनीति है, खासतौर से ट्रंप की नीतियों के तहत ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर ट्रंप अपनी जिस तरह से उनकी नीतियाँ हैं उनका बेजा इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में अब उनकी इस एक्शन को उनके इस एक्शन को सीमित करने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते ये भी देखा गया कि कुछ रिपब्लिकन्स ने भी यहाँ पर उनका साथ दिया है कि वाकई जो ट्रंप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ना तो उनकी कोई रणनीति है, ना स्ट्रैटेजी, जिस तरीके से वो ईरान को टारगेट कर रहे हैं। और ऐसे में ना तो पीस टॉक के लिए कोई बातें की जा रही है। तो अब ट्रंप के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हालांकि भी देखना होगा कि जब आगे ये प्रस्ताव बढ़ेगा तो उस वक्त ट्रंप की दूसरी और अगली रणनीति क्या होती है इस प्रस्ताव को लेकर। फिलहाल ये प्रस्ताव पारित हो चुका है, यानी कुल मिलाकर जो ट्रंप फैसले ले रहे हैं वो पूरी तरह से सही नहीं है। इस बात को यहाँ पर इस रेजोल्यूशन के पास होने से ये पता चलता है। और इसका विरोध लगातार जो कांग्रेस है वो करती रही है, लेकिन इसका असर किसी भी तरह से ट्रंप पर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रंप अब आगे क्या कुछ रणनीति के तहत काम कर सकता है ये भी देखना होगा, क्योंकि अभी प्रस्ताव पूरी तरह से पास नहीं हुआ है। ये फर्स्ट स्टेज ही है। आगे सेकंड स्टेज में जब इस पर मोहर लगेगी तब ये माना जाए कि ट्रंप की जो कुछ पावर्स हैं वो सीमित हो सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि ईरान को लेकर जिस तरह से ट्रंप एक्शन ले रहे हैं वो सही नहीं है। और वो अब कहीं ना कहीं एक तरह से नजरों में आ रहे हैं कि ट्रंप जो कर रहे हैं वो गलत है। और ट्रंप की जो नीतियां हैं वो ईरान के प्रति सही नहीं है। ना तो कोई सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ना ही वो किसी रणनीति के तहत जंग की शुरुआत कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर उन्होंने दोनों देशों को अधर में लटकाया हुआ है। बिल्कुल, और सबसे चौंकाने वाली बात देखिए, 4 रिपब्लिकन पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने भी इस समर्थन में वोट किया, यानी प्रस्ताव को पास कराने में मदद की। यानी अंदर खाने नाराजगी उनकी अपनी पार्टी में भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और जिस तरह से ट्रंप काफ़ी लोकप्रिय रहे, क्योंकि जिन वादों के साथ वो सत्ता में आए थे शायद उन पर पूरी तरह से खरे नहीं उतर पाए हैं। एक तरह से उन्होंने जो अपनी नीतियां दिखाई, जो स्ट्रैटेजीज दिखाई, उसके तहत उन्हें सिर्फ अमेरिकन्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। जिस तरह से ईरान पर कब्जा करने की कोशिश उनकी रही है, या ईरान को अपने तरीके से चलाने की उनकी एक तरह से कोशिश रही है। वेनेजुएला में तो ये हुआ, लेकिन यहाँ पर शायद ये संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस सोच का विरोध
विरोध खुद अमेरिकन भी करते हैं, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, और ऐसे में ये माना जाए कि जो ट्रंप की लोकप्रियता है वो कम हो रही है, क्योंकि ट्रंप जो है बड़बोले हैं, बड़े बड़े वो बातें कर देते हैं लेकिन सामने कुछ हो नहीं रहा है। ऐसे में अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो उस पर एक बड़ा असर पड़ रहा है। अमेरिका में लोग परेशान हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, खासतौर से जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो भी बाकी देशों के साथ ट्रंप नहीं कर पा रहे हैं। अगर जी। हम बात करें इंडियंस की तो इनको लेकर भी, भारतीयों को लेकर भी तमाम तरह की बातें उन्होंने कही, जो एक तरह से दोनों देशों के रिश्तों पर एक बड़ा असर डालती हुई दिखाई देती। ठीक है, बहुत शुक्रिया गीतू तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।